हाँ तो सर कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पता चला आपके घर में पैसा बहुत है। कहाँ से आ रहे हैं लाखों रुपए? सर नहीं साहब, लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। हमारे घर में तो पैसा है ही नहीं। बेटा तुम्हारे पापा तो मेरे पुराने दोस्त हैं। वो सब जानते हैं। बेटा मेहनत से कमाते हैं, हमारे घर में कहाँ से पैसा आएगा बेटा? देखो बेटा 30-40 हजार रुपये हम कमाते हैं, घर के खर्चे भी बहुत होते हैं, क्या करें, और रिश्तेदारी बहुत। अरे कुछ नहीं, वो नौकरानी है आपकी? क्या बात है, सच में? और देखो बेटा, नौकरानी के साथ साथ हमारे नौकर की बीवी भी आई है। अच्छा, इसकी बीवी है? कहावत सच कर दी भैया, लंगूर के हाथ में अंगूर। क्या बात है। मैडम कितना टाइम हो गया वैसे शादी को? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल। बच्चा है कोई? क्या बोली, बच्चा नहीं है? अरे इससे कुछ हुआ नहीं है, कोशिश ही नहीं की है? देखिए आप हमसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको इनसे काम है, आप मालिक साहब से काम करिए ना, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो क्या हो गया, नौकरानी हूँ इस घर की, थोड़ा बहुत सवाल जवाब भी नहीं कर सकते? फालतू में चपड़ करे जा रही हो। अरे हम तो इसीलिए पूछ रहे थे, 3 साल हो गए शादी को और बच्चा ही नहीं है। हमें देखो 1 साल हुआ शादी को और 2 बच्चा, मतलब जुड़वा, समझे? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो? नौकरानी किसके साथ ऐसी? आप काम की बात करो जिस काम के लिए आए हो। ए बुढ़ाओ, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? मेरे बाप दादा होंगे तेरे दोस्त, मैं नहीं हूँ। यहाँ पे छापा मारने आया हूँ घर पे। ठीक है तो क्या होगा, नौकरानी तो है, बदतमीजी से बात कर ली तो क्या होगा? फालतू में ये बकवास मत करो। पर हाँ ये बताओ, कितना पैसा छुपा रखा है यहाँ पे? अरे देखिए, आपको यहाँ कुछ दिखता है तो देखिए, छापा मारने आए ना, छापा मारिए। तो हमारी नौकरानी से कैसी बदतमीजी से बातें कर रहे हैं आप? तेरे को पूछ रहा हूँ, तेरे बूढ़े बाप को ऐसे तू करते हुए अच्छा नहीं लगता मेरे को। ये बता, पैसा कितना छुपा रखे यहाँ पे? अरे साहब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने आपको बताया तो सही, हमारे घर में कोई पैसा नहीं है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है? जब पूरी फोर्स को लेके आऊंगा ना, घर में पूरी तोड़फोड़ करेंगे ना, तब समझ में आएगा। सच में कुछ नहीं है? साहब हमारे पास पैसे होते तो हम आपको बता देते ना, हम आपसे भला क्यों छुपाएंगे? चलो ठीक है, वो बात बाद में करते हैं, लेकिन हाँ, अपनी बीवी को बेचने का कितना पैसा लेगा? अरे साहब कैसी बात कर रहे हो आप? पुलिस वाले तो ऐसी बात करोगे? पैसा दे रहा हूँ तेरी बीवी के बदले में। अब 3 साल हो गए, तेरा बच्चा तो हुआ नहीं। अरे मेरे बच्चा हो या ना हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं नहीं बेच रहा अपनी बीवी को। 3 लाख रुपए दूंगा, सोच ले एक बार। बस बीवी तो बेचनी है, किसी और से शादी कर लेना। ठीक है। हे रामू, क्या बोल रहा है तू ये सब? तेरी बीवी को खरीदने की बात कर रहे हैं वो? अरे हाँ, एक सेकंड, एक बात याद आई। नौकर तो तुम्हारे घर का है, डील तुमसे क्यों ना करी जाए? एक बात बताओ, ये कब से काम कर रहा है तुम्हारे यहाँ? हाँ साहब, मेरे घर पे तो बहुत पहले से काम करता है। बहुत टाइम हो गया। और ये 1-2 हफ्ता पहले ही आई है। फिर एक काम करते हैं, डील आप ही से करते हैं। इसको देख के लग रहा है कि इसके 10 लाख रुपए, 10 लाख दे दूंगा इसका। क्या 10 लाख? हाँ ठीक है, आप इसे ले जाओ, मुझे मंजूर है। साहब कैसी बात कर रहे हो? मेरी बीवी को क्यों बेच रहे हो? मेरी बीवी को नहीं बेचना। वे चुप हो जाओ। 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, तुमने पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे होगे कभी एक साथ। एक काम कर, इसमें से ना 2 लाख रुपए तू रख लियो बस। ये क्या बातें चल रही है? कम से कम मुझे तो पूछ लो, मैं राजी हूँ या नहीं। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। अरे इंसान हूं मैं, ऐसे कैसे आप लोग मेरा सौदा कर रहे हैं? मैं ये सब हरगिज नहीं होने दूंगी। और क्या खरीदना बेचना लगा रखा है। मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जो कोई भी आके खरीद लेगा। और मालिक आप, अगर आपकी कोई माँ बहन होती उसको भी ऐसे बेच देते क्या? मेरी माँ बहन होती ना उसके साथ। मालिक आपकी बीवी या कोई होता उसको ऐसे ही करते आप लोगों में इंसानियत नहीं है थोड़ी बहुत? और अंकल जी आप तो कम से कम सोचिए, आपकी बेटी जैसी हूं मैं, आप ऐसा कैसे होने दे रहे हैं? अरे बेटी, तू क्या कह रही है? तू मेरी बेटी जैसी हो? हाँ ठीक है, मेरी बेटी जैसी हो। अरे अच्छे घर में जा रही हो, ऐसा सोचो कि मैं ससुराल में जा रही हूँ। अच्छा, इस ठरकी पुलिस वाले को मैं अपना ससुराल अच्छा, इस ठरकी पुलिस वाले को मैं अपना ससुराल समझूं? अरे ऐसे मुझे खरीद कर लेकर जा रहा है, न जाने क्या करेगा मेरे साथ। आप ऐसा कैसे होने दे रहे, मुझे तो आपका नहीं समझ आ रहा। लो नौकरानी, अपनी बकवास बंद कर, समझी? और अगर मेरी माँ बहन होती ना, उनके साथ मुझे जो करना है मैं अपने आप देख लेता। और वैसे भी देखना, पुलिस वाले साहब है ये, इन्हें तू पसंद आई है। तेरे बहुत खुश नसीब है कि तू इन्हें पसंद आई है। अब वैसे भी
उनके घर में जाएगी ना, राज करेगी, खुश रहेगी। अब यहाँ रहती तो क्या ही करती इस नौकर के साथ मिलकर, घर के झाड़ू पोछे ही करती ना। और वैसे भी देख, पूरे 10 लाख रुपए दे रहे हैं। हाँ, 10 लाख में से 2 लाख तेरे पति को दे देंगे, और अगर तुझे भी चाहिए ना कुछ पैसे तो 50,000 रुपये तू भी ले लियो। ठीक है, अगर सबको यही मंजूर है और मेरा पति भी कुछ नहीं बोल रहा तो यहाँ रहकर भी क्या फायदा, मैं चली जाती हूँ। अरे वाह, मान गई, क्या बात है, बहुत है बढ़िया। चलिए सही है फिर। रही बात 10 लाख की तो मैं भिजवा दूंगा, भरोसा तो करते हो? पापा तो आपके दोस्त ही थे अंकल जी। चलिए सही है, छापा मारने आया था और काम की चीज मिल गई। चलिए, और हाँ माफी चाहता हूँ, वो इंफॉर्मेशन आई थी आपके घर में ब्लैक मनी है, काला धंधा से कमाती हो, फिर मैं सोचा नहीं पापा के दोस्त हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। चलिए शुक्रिया जी, चलते हैं। अरे उठोगी, चलो। धन्यवाद नौकर जी। चलो दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो। क्यों रे मोहतरमा, क्या बात है, बड़ी प्यारी लग रही हो। 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है कि तुम ना नौकरानी, इतनी गोरी चिट्टी नौकरानी। अरे यार, तुम्हें खरीदा है 10 लाख में, थोड़ा सा साथ नहीं दोगी हमारा? अरे तो क्या हो गया? सब आप कितने बुरे हैं, आपने मुझे ऐसे खरीदा, और एक मेरा वो पति जिसने मुझे बेच दिया, उसे थोड़ा भी ख्याल नहीं आया मेरा। अरे तो हम क्या करें, आपके पति ने बेचा, हमने खरीद लिया, पैसे का खेल है जी। सब मैं कोई खिलौना थोड़ी हूँ जिसको किसी ने बेच दिया, किसी ने खरीद लिया। मेरी खुद की भी जिंदगी है, मैं इंसान हूँ एक। अरे क्या हाल है आपके? बढ़िया है साहब, आप बताइए आप कैसे हो? बढ़िया, बस कुछ पैसे देने आए थे आपके, वही 10 लाख रुपया। अरे साहब, इन सब की क्या जरूरत थी, आप कौन सा भागे जा रहे हो, दे देते आराम से। अरे नहीं नहीं, पैसे भी तो जरूरी है, आपको भी तो पैसे का जरूरत होगा ना। वैसे अंकल जी, आप तो हमारे पापा के दोस्त हैं, फिर लड़की वड़की बेच दिया? हाँ, हम आपके पापा के दोस्त हैं, बस आपको लड़की पसंद आई तो हमने बेच दी, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात किसी को बाहर मत बताना, अगर बाहर किसी को पता चलेगा तो हमारी बदनामी होगी। देखिए सर, इस उम्र में बदनामी अच्छी नहीं ना। देखिए सर, हमने 10 लाख में से 1 रुपया भी नहीं रखना, उसके पति को दे देंगे। देखिए बीवी उसी की है तो उस पैसे पे हक तो उसी का बनता है ना। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। वैसे एक बात पूछ रहे थे, वो लड़की तो बहुत ही मस्त थी यार, मजा ही आ गया, उसके साथ रात गुजारने में तो बहुत अच्छा लगा हमको। शादी करने का सोच रहे थे, लेकिन अभी क्या जरूरत है। अच्छा एक बात बताइए, कोई और भी वैसी नौकरानी है क्या, कोई खूबसूरत सी? देखिए सर, हम लड़की भेजने का धंधा थोड़ी ना करते हैं, बस वो नौकरानी थी, आपको पसंद आ गई तो आपने सौदा किया तो हमने बेच दी। अरे नहीं नहीं, वैसा नहीं कह रहे आप भी ना। चलिए ठीक है पुनीत जी, आपको अकाउंट में ट्रांसफर मार रहे हैं सारे पैसे, ठीक है। चलिए चलते हैं, इस रास्ते से निकल रहे थे, सोचा एक बार बात कर ले, कहीं आपको पैसे का जल्दी तो नहीं है। चलिए निकलते हैं पुनीत जी। ठीक, चलो तो चलिए निकलते हैं जी। हाँ नौकर, खुश तो हो 10 लाख लेके? अरे क्या हुआ मैडम, अभी तक ऐसे बैठी हो, कुछ खाए पिए नहीं? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं खाना है। अरे खा लो, कब तक ऐसे रहोगी? अरे मर जाओगी बिना खाए पिए। जिंदा रह के भी क्या करूंगी मेरी। सब लोग गए, अब बताओ क्या क्या हुआ था? दोस्त का फ्लैट ले रखा है, क्योंकि घर पे तो ये सब काम कर नहीं सकता था, इसलिए दोस्त को कुछ भी पता नहीं है। अरे रो मत, बता क्या क्या हुआ था वहां पे? अच्छा हो तुम आ गए, वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालते। तुम्हें पता है वहां पर क्या क्या होता है? वो लोग नई नई लड़कियों को लाते हैं, उनको बेच देते हैं। अरे बेचारी कितनी लड़कियां, कोई कोई तो इतनी छोटी होती है ना कि क्या ही बताओ, किसी पे तरस नहीं खाते। तुम्हें पता है, एक
तो इनकी माँ की उम्र की थी। वो बेचारी गिड़गिड़ाती रह गई, बोलती रह गई, पर इन लोगों ने नहीं सुनी उसकी। और अगर कोई इनकी बात नहीं मानता तो उसे परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते कितने कितने दिन तक। फिर अंत में या तो उसकी जान चली जाती है या फिर उससे ये लोग ऐसे काम कराते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया ये सब प्लान बनाकर, क्योंकि अगर हमने ये प्लान ना बनाया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता लोगों के घरों में क्या चल रहा है, ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं। पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं इनकी वजह से। अरे इनको क्या पता, किसी परिवार की बेटी अगर गायब होती है तो उनको कैसा लगता है। छोड़ो इस सब चीजों को, इनको ना कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना तुम। और सुनो, वो रामू नौकर, उसको जल्दी से घर से बाहर निकलवा दो, क्योंकि अगर उस पर शक हो गया ना इन लोगों को तो उसके साथ ठीक नहीं होगा। मुझ पर भी 2-3 बार हुआ था जब मैं फोन पे बात कर रही थी तुम लोगों से। मैंने बोल दिया कि मैं अपने मायके में बात कर रही थी तो बात टल गई। पर उसको, तुम्हारे पापा के कितने घटिया दोस्त हैं, इनकी शक्ल देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि कोई ऐसा काम करते भी होंगे। हाँ, बहुत जल्द उसको रामू को भी निकाल ही लूंगा वहां से। वो एक्चुअली हमारा कांस्टेबल है अनुज, लेकिन वहां पे नौकर बनाकर भेजना पड़ा। क्या करते, ऑप्शन नहीं था। और थैंक यू दोस्त, तूने इतनी मदद की। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था और ना कोई प्रूफ इकट्ठा हो रहा था। तूने फोन में सारी वीडियो तो बना दी है उनकी? हाँ, हमने वीडियो सारी बना ली है, किस किस को लाते थे, कहाँ कहाँ रखते थे, कहाँ लेकर जाते थे, कैसे कैसे सब करते थे। मैं काम चाहे नौकरानी का कर रही थी, पर मैंने नजर पूरी रखी है इन पे। तो सबकी वीडियो बन रखी है? कोई बात नहीं, अब तो वो लोग बिल्कुल नहीं बचने वाले। और एक चीज के लिए माफी मांगता हूँ कि तेरी जान जोखिम में डाली यार। हाँ मानता हूँ, क्या करता यार, मैं भी मजबूर हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करता क्या नहीं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं यार, ये तो मेरा फर्ज है। अरे साहब, आपका कैसे आना हुआ? 10 लाख रुपए तो आपने अकाउंट में भेज दिए थे। अरे नहीं, वैसे ही कुछ जरूरी काम था। ये बैठे बैठे। अरे वो हम क्या बोल रहे थे कि आपने जो नौकरानी बेचे थे ना हमको 10 लाख में, वो तो बहुत ही माल थी। अगर कोई और लड़की का जुगाड़ हो पाए तो। आपने तो लत लगवा दी यार हमको। साहब, अपनी जवान संभाल के बात करिए। आपको क्या है, मैं कोई लड़की बेचने वाला दलाल लगता हूँ? अनुज जी एक काम कीजिए, इनको थोड़ा ज्यादा ताव आ रहा है, थोड़ा सा काबू में कीजिएगा। अनुज? कौन अनुज? अबे ओए नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाथ छोड़ मेरा। ये कोई नौकर नहीं, हमारा कांस्टेबल है अनुज अग्रवाल। और 1 महीना पहले आपके यहाँ नौकर बना के भेजे थे ताकि आपकी सारी असलियत सामने आ जाए। क्या लगा कि झूठ छुपा लोगे सब कुछ? बिल्कुल नहीं। इतना गंदा महसूस हो रहा था ना मुझे उस दिन, जिस दिन पता चला था कि ये सब आप कर रहे हो। और आपके पापा तो हमारे पापा के दोस्त हैं बहुत अच्छे, इसीलिए बुरा लगा था ज्यादा। और फिर आपकी सच्चाई जाननी थी, इसीलिए इनको भेज दिए। जब इनके हाथ भी सारी सच्चाई नहीं लगी तो फिर हमें कुछ और प्लान बनाना पड़ा। तो फिर आपने मुझे 10 लाख क्यों दिए? हाँ 10 लाख दिए थे। वो क्यों? क्योंकि वो भी हमारे प्लान का हिस्सा था। वो जो नौकरानी जिसको हम खरीदे हैं ना, वो हमारी ही दोस्त है अंकिता। वो कोई बीवी नहीं है इनकी। बेचारी की जान जोखिम में डाल के भेजे थे। उसने कहा कि वो मदद करना चाहती है, तो मैंने कहा ठीक है। थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन हाँ बाकी लड़कियों की जान तो बच जाती ना। क्या लगा जान का सौदा करोगे, लड़कियों का सौदा करोगे? इंसानों की भी कीमत लगने लगी है ना। बहुत सही है, तुम लोग बचोगे नहीं। तुम जैसे पता नहीं देश में कितने दरिंदे घूम रहे हैं। और बुरा तो तब लगता है कि जब जनता सामने से देखती है और कुछ बोलती नहीं है। बहुत सारे केस सामने आते हैं। अब कुछ दिन पहले की बात ले लो, एक लड़की का चौराहे पे कत्ल हो जाता है, लेकिन वहां पे कोई बोलता तक नहीं है। वो कहते हैं ना कि हाँ कुछ गलत मत करो, 4 लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जब ये सब होता है ना कोई देखता तक नहीं है। क्यों आवाज उठाएगा कोई? क्योंकि अपने घर में नहीं हो रहा ना। अपना खून खून, दूसरे का खून पानी। तुम जैसे लोग बचोगे नहीं, समझे? हाँ शर्म करनी चाहिए, लेकिन इनको, मेरे पापा को नहीं। उनको क्या पता था कि ये सब करते हैं? अगर पता होता ना जिंदा जला देते तुमको। अगर पब्लिक के हवाले किया ना तुम दोनों को, पब्लिक कच्चा चबा जाएगी तुम दोनों को। शुक्र मनाओ कि कानून के दायरे में हो, इसीलिए जेल होगी। लेकिन हाँ
मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले। और हाँ, आप सोच रहे होंगे ना कि सारे प्रूफ कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अंकिता जी ने हर दिन के प्रूफ आपके इकट्ठा कर रखे हैं। कहाँ से लड़की लाते हो, कहाँ से लड़की की तस्करी करते हो, कौन से स्टेट से करते हो, सब कुछ मालूम है। बचोगे नहीं, समझे? अनुज जी लेके चलिए गाड़ी में इनको। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो यार प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो अपने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर भर के कर दो यार। प्लीज फॉलो कर दो यार पेज को, प्लीज फॉलो का बटन दबा दो यार। आप फॉलो नहीं करते, प्लीज फॉलो का बटन दबा दो और अब भी शेयर कर दो वीडियो को। कर दो प्लीज। लव यू ऑल। अब तक शेयर नहीं करी ना, कर दो।